हो सकता है माजी में कोई गलती की हो, पहले गलत फैसले कर चुके हो, अब ऐसा मत करो, अब अपने आप को सही कर लो, कंट्रोल कर लो, ये उम्मीद रखें। और जब आपके पास इस किस्म की उम्मीद हो तो उसको फ़ौरन मैनिफेस्ट किया करें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले दिनों जितनी भी मोटिवेशंस मैंने आपको दी, आपको जो टोटके दिए, उसका फीडबैक लोगों ने बहुत अच्छा दिया। और कुछ लोग ख़ास तौर पे मेरे से मिलने आए और मुझे इनकरेज किया कि इस किस्म के लोग जिनको ये अच्छा नहीं लगता उनको इग्नोर करें और आप अपना काम जारी रखें। ऐसा ही है, हमने भी जारी रखना है। हमने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आनी है, और ये सारी तब्दीली आपके अपने हाथ में है। आप अपने 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स खुद सही कर सकते हैं। सिर्फ ये छोटे छोटे टोटके करके, छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाकर आप अपनी ज़िंदगी को आलीशान कर सकते हैं। जो बाहर की प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि वो आपके हाथ में ना हो, वो आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन जो अंदर की प्रॉब्लम है, आपके हाथ की प्रॉब्लम है, वो सही करना आपके बस में है, और जिससे आपकी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जो कि अब इस वक्त बहुत बुरी बनी हुई है। तो आज जो मैं जिस चीज़ पे बात करूँगा उसको कहते हैं क्लेटर। क्लेटर क्या है? क्लेटर का अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो उसका लफ्ज़ है बेतरतीबी, ठीक है? और बहुत ज़्यादा बुरी ज़बान में करें तो इसका मकसद है फूहड़पन। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में बेसिक रुकावट लेकर आती है, ख़ास तौर पे पैसों में, और इसके बाद आपके रिलेशनशिप में भी, और इसके बाद आपकी सेहत में भी। यानी कि पैसा भी आपका ज़ाया हो सकता है और ख़राब आएगा, और आपकी मोहब्बत या इश्क या रिलेशनशिप भी आपका ख़राब हो सकता है, और आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। एक जापानीज़ आर्ट है, उसको कहते हैं फिंग शुई, और उसी आर्ट को की जो दूसरी शक्ल है वो हम जो उसको जानते हैं, उसको कहते हैं हम वास्तु शास्त्र। ये बेसिकली एक हिंदी नेम है, लेकिन अगर मैं फेंग शुई कहूँ या वास्तु शास्त्र कहूँ तो इसको आप किसी मज़हब से नहीं जोड़ सकते। ये अपनी जगह एक आर्ट है। तो उस आर्ट में ये कहा जाता है कि दो किस्म की एनर्जी होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। ये मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, मैं इसको टेक्निकली इसको वाज़ेह नहीं कर रहा। जो अच्छी एनर्जी होती है वो आपके लिए अच्छाइयाँ लेके आती है, जो बुरी एनर्जी होती है वो आपके लिए बुराइयाँ लेकर आती है। अच्छी एनर्जी, आपने जो चाइनीज़ होम है, जो जापानीज़ होम है या घर हैं, उनको आप देखें, बड़े बड़े होते हैं और बहुत तरतीब से होते हैं। वहाँ पे आपको क्लेटर नज़र नहीं आएगा, जबकि हमारे घरों में क्लेटर बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है। अब वो जो क्लेटर है वो हमारे पास अच्छी एनर्जी नहीं लाता, वो हमारे पास हमारी एनर्जी को बुरा कर देता है, ख़राब कर देता है। अब उस खराबी से हमारी ज़िंदगी में भी खराबियाँ पैदा होती हैं, और इन तीनों जगहों पर, फाइनेंस में भी, मोहब्बत में भी और हेल्थ में भी। तो जैसे ही हम उन चीज़ों को तरतीब में लेकर आते हैं तो चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। अब ये जो बेतरतीब, ये होता क्या है कि हमारे पास असल में पुरानी चीज़ें रखने का बहुत रवाज है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में नहीं हैं, जिसमें हमारे जूते भी हैं, कपड़े भी हैं और चीज़ें भी हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं है। अगर कोई चीज़ 6 महीने से आपके इस्तेमाल में नहीं है और अगले 6 महीने तक आपके इस्तेमाल में नहीं आएगी तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस वक्त ज़रूरत नहीं है, गर्मियों की चीज़ें, तो वो हम रखेंगे, ज़ाहिर बात है। फिर सर्दियों की चीज़ें वो हम रखेंगे। लेकिन अगर ये दोनों सीजन्स में काम नहीं आ रही हैं आपके, और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया या ख़त्म कर दिया, तो उसको आपको अपने पास से निकालना चाहिए। उसको खैरात कर दें, उसको किसी को दे दें।
अगर ऐसी चीज़ है जिसको आप दे नहीं सकते, जिससे आपकी कुछ यादें वाबस्ता हैं, जैसे वालिदैन की चीज़ें होती हैं, तो फिर आप उसको तरतीब से बना के सलीके से कहीं पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो क्लेटर हमारे पास होता है जिससे हमारी हेल्थ, वेल्थ और इसके बाद रिलेशनशिप ख़राब होता है, तो वो है हमारा कबर्ड। अगर आपके कबर्ड में चीज़ें ठुसी हुई हैं, तरतीब से नहीं लगी हुई, कपड़े इस्त्री करके नहीं रखे हुए आपने और ज़बरदस्ती उनको ठूस के रखा हुआ है। मेरी वाइफ कहती है कि कभी कभी वो बच्चों के कबर्ड के लिए कि उनकी चीज़ें मुंह को आती हैं, तो ऐसे ही होता है। जब वो चीज़ें दरवाज़ा खोलने से आपके मुंह को आएँ, गिरें या आपको अच्छा न लगे आपकी आंखों को, तो उसको बेतरतीबी कहेंगे, उसको क्लेटर कहेंगे। उसको आप सही करें, उनकी तरतीब बनाएं। अगर आपने उनकी तरतीब नहीं बनाई तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फाइनेंस का होगा, इसके बाद रिलेशनशिप का, और जाहिर बात है तीसरी दफ़ा हेल्थ का भी होगा, क्योंकि क्लेटर तो है आपके पास वो ची एनर्जी। ये ची एनर्जी मैंने आपको जैपनीज़ मानों में कहा, आप इसको अच्छी एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। आपकी बेतरतीबी आपको डिस्टर्ब करती है। यही बेतरतीबी कमरे में भी होती है। सोफ़ों के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, बेड के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, दूसरी टेबल पर भी बहुत बेतहाशा चीज़ें रखी होती हैं। स्टडी टेबल पे अगर आपके पास चीज़ें, आप पढ़ नहीं पाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट पे आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और इससे ज़्यादा बेतरतीबी हमें नज़र आती है फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, जब वहाँ पर चीज़ें ठुसी होती हैं। जहाँ जगह मिले कोई भी चीज़ रख दो, जहाँ जगह मिले जो भी चीज़, हर चीज़ की जगह। वैसे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर जब आता है या ख़रीद कर लाते हैं तो उसमें चीज़ें रखने की अलग अलग जगह बनी होती है, लेकिन वो हम फॉलो नहीं करते, उसको फॉलो करना चाहिए। और उससे ज़्यादा बेतरतीबी फ्रिज के ऊपर होती है। फ्रिज के ऊपर जैसे स्टोर बना होता है, हटा दें सब चीज़ें, सब चीज़ों को हटा दें। वहाँ पे बेसिक दो चीज़ें होनी चाहिए, एक छोटा सा बहुत छोटा सा इंडोर प्लांट फ्रिज के ऊपर, या फिर सॉल्ट लैंप। सॉल्ट लैंप पे फिर कभी मैं बात करूँगा, तरीके से बात करूँगा, लेकर आऊँगा, दिखाऊँगा भी, लेकिन सॉल्ट लैंप को आप फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं। इससे आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो अच्छाई है, वो आपको नज़र आएगी, फील होगी। सॉल्ट लैंप के अंदर ये पावर है कि वो आपके पास से नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमारे टीवी में, हमारे फ्रिज में और इसके अलावा कभी कभी मोबाइल में भी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो नेगेटिविटी जनरेट करती है और हर वक्त जनरेट कर रही होती है। इसलिए टीवी को तो बिल्कुल बेडरूम में, फेंग शुई में, वास्तुशास्त्र में मना है कि बेडरूम में नहीं होना चाहिए, आपके लिविंग रूम में होना चाहिए। तो जब आपके उसको फ्रिज के ऊपर सॉल्ट लैंप रखेंगे तो वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो किल करेगा, वो आपके पास बुराई नहीं लेकर आएगा। और इसी तरीके से इंडोर प्लांट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किल करता है, वो भी आपके पास अच्छी वाइब्स देता है, आपको अच्छी चीज़ें देता है। जूतों का जो अलमारी होती है उसमें भी देखें तो उसमें बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं, बेतरतीबी होती है, और इसके बाद वो चीज़ें डस्टी होती हैं, डस्ट होती है उनके ऊपर। और डस्ट कहाँ कहाँ पे होती है आपको शूज़ रैक में नज़र आएगी। डस्ट आपको आपके दरवाजे के नॉब्स पे, जो स्टील के नॉब्स हैं उसके ऊपर भी नज़र आएगी। आपके घर में अगर ग्रिल्स हैं तो उसके ऊपर भी नज़र आएंगी। डस्ट और जाला अपनी जगह एक बहुत बड़ा क्लेटर है, बहुत गंदगी है, और वो जहाँ पे है वो डस्ट रखी हुई है, जहाँ पे वो डस्ट मौजूद है वहाँ से जो हवा आएगी वो क्लेटर वाली और अच्छी हवा नहीं, वो नेगेटिव हवा आएगी। इसके बाद हम लोग अपने सफाई की जो चीज़ें वो कहाँ रखते हैं? सफाई की चीज़ों में एक झाड़ू होती है और एक पोछा होता है, वो कहाँ रखते हैं? वो हम गैलरी में डालते हैं और गैलरी से हवा आती है। और इसके अलावा हम दरवाजे के पास रखते हैं, वहाँ से भी हवा आती है। उसकी भी कोई मखसूस जगह होनी चाहिए। और बैड एनर्जीज़ को क्रिएट करने में खड़ी हुई झाड़ू बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अगर झाड़ू हमने कोने पे से खड़ी कर दी, बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। बहुत बैड एनर्जीज़, झाड़ू को हमेशा कॉर्नर पे सुला के रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर डंडे वाला पोछा है तो उसको भी उसके साथ ही सुला के रखना चाहिए, वरना आपके पास बैड एनर्जीज़ और ज़्यादा बन जाएंगी और ज़्यादा।
ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये एक इल्म है फेंग शुई। उससे जूते जो हैं हमारे, बाहर के जूते और घर के जूते ये अलग होने चाहिए। बाहर के जूते कोशिश करें दरवाजे के पास आपका रैक होना चाहिए, वहाँ पे उतार के वहाँ से घर के जूते पहन लें। बाथरूम के जूते अलग होने चाहिए, जो बाथरूम के पास होने चाहिए। जूते जो हैं उनको दरवाजे के सामने नहीं उतारना चाहिए, दरवाजे के साइड पे उतारना चाहिए जहाँ दीवार होती है। इस तरफ उतारें या इस तरफ उतारें, साइड पे उतारें। दरवाजे के सामने उतारते तो फिर वही बुरी एनर्जी, बुरी हवा और नेगेटिव चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। तो अपना थोड़ा थोड़ा चीज़ें अगर आप सही करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। आज के जो मौजू है उसमें आप अपने सबसे पहले अपना अपना कबर्ड और अपना फ्रिज को सही करें। एक और चीज़ मेरे जहन से निकल रही है, वो मैं आपको बताता चलूँ। आपका स्टोर रूम तो नाम ही स्टोर रूम है, तो आप तो उसके साथ तो बहुत जुल्म करते हैं। वहाँ पर भी चीज़ें तरतीब से होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है अपनी वाइफ से कि हमारे घर में अगर लाइट चली जाए, घुप अंधेरा हो जाए, कुछ नज़र नहीं आए, बिल्कुल नाबीनों वाली हालत हो जाए, तो आपको जो चीज़ चाहिए आपको अपनी जगह पे मिल जाएगी। यानी कि आप जाएं कि इस तरफ सामने ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पे फलां कोने पे कंघा रखा होगा, मिल जाएगा। नेल कटर जहाँ रखा होगा वो आपको मिल जाएगा, घुप अंधेरे में भी। वो हमने जगहें फिक्स की हुई है, उसको हम चेंज नहीं करते। और उसमें मेरी बीवी का बहुत बड़ा किरदार है कि वो उन चीज़ों को तरतीब से रखती हैं। मेरे कमरे का बेड की जो चादर है वो कभी भी रिंकल नहीं होती। मैं उठूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं वॉशरूम गया या बाहर गया या फिर वापस आके दोबारा बेड पे बैठना है, तो उससे पहले वो उसको सही कर लेती है, बेहतर कर लेती है। और जबकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि सुबह उठने के बाद सारा सारा दिन उनकी चादर सही नहीं होती, वो वैसे के वैसी रहती है। इसको बेतरतीबी कहते हैं, इसको फूहड़पन कहते हैं। इसके अंदर आपको नज़ाकत चाहिए, खूबसूरती चाहिए और सलीका चाहिए। बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है, सलीकामंदी। सलीकामंदी हर इंसान के अंदर नहीं होती, मगर ये पैदा की जा सकती है। जी, आपसे बात हो गई, बहुत ज़्यादा बात हो गई। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? जी लियो, ये आपका पहला कार्ड इस हफ्ते का, और ये दूसरा कार्ड, इसमें अगर कोई रुकावट, और ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट यहाँ पे आता है, और ये इसका फ्यूचर। ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी कुछ उम्मीदें और अल्टीमेट वीकेंड। अच्छे कार्ड, अच्छे कार्ड, अच्छे कार्ड, ओवरऑल अच्छे कार्ड। पहला कार्ड है मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, इश्क का कार्ड है, चीज़ों के अच्छे होने का कार्ड है, ज़िंदगी में किसी के आने का कार्ड है, ऐसा कब्ज़ का कार्ड है। ऐसा कब्ज़ प्यार का, मोहब्बत का और इश्क का होता है। और इसको काटेगा कौन? इश्क और मोहब्बत को कौन काटता है? विलन काटता है। इस वक्त विलन बन के आया है एस ऑफ स्वॉर्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड इसको काट रहा है। तो असल में इन चीज़ों से मुझे दोनों से ऐसे लग रहा है, वो भी ऐसे, ये भी ऐसे, कि आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है और उस ऑप्शन की जगह एस ऑफ स्वॉर्ड आपको कह रहा है कि कोई दूसरा ऑप्शन भी देखो, जबकि मोहब्बत में, इश्क में ऑप्शन नहीं होता। एस ऑफ कप्स सारे फैसले दिल से करता है, एस ऑफ स्वॉर्ड सारे फैसले दिमाग से करता है। अब ये दिल और दिमाग की जंग है, ये दोनों ऐसे हैं और ये दिल और दिमाग की जंग है। दिल कहता है कि ये ठीक है, दिमाग कहता है ये ठीक है। अब इसमें मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अगर मैं पढ़ गया तो फिर इसका मकसद है कि मैं आपसे गलत फैसला करवाने में कामयाब हो सकता हूँ। एस प्रैक्टिकल फैसले करता है, एस ऑफ स्वॉर्ड प्रैक्टिकल फैसले करता है, एस आपका इमोशनल फैसले करता है। और इश्क में सिर्फ इमोशनल फैसला चलता है, जज्बाती फैसला चलता है, दिमाग का फैसला नहीं चलता। ये मेरी अपनी रीडिंग है। शशोपंज में डाल दिया मैंने आपको भी, अपने आप को भी। नीचे वाला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स के 3 कार्ड हैं।
10 ऑफ सॉर्ड का मकसद है कि पहले हो सकता है माजी में कोई गलती की हो, और जब हम इमोशनल फैसले करते हैं या दिल का दिमाग फैसला करते हैं तो उसमें गलतियों की गुंजाइश होती है। गुंजाइश दिमाग के फैसलों में भी होती है, लेकिन दिल के फैसलों में ज़्यादा होती है। उसमें वो अंधा एतमाद करते हैं, अंधा फैसला करते हैं। उसके में हम सोच समझ के फैसला नहीं करते, बस जो दिल कहता है उसकी मान लेते हैं। तो नीचे वाला कार्ड कह रहा है कि वो जो हमने दिल किया वो मान लिया, लेकिन उससे नुकसान हुआ। 10 ऑफ सॉर्ड्स, मल्टीपल नुकसान हुए। तो इसलिए जो ऐसा फ्रॉड है, ये वाला कार्ड ये कह रहा है कि ऐसा मत करो। पहले आप ऐसा कर चुके हो, पहले गलत फैसले कर चुके हो, अब ऐसा मत करो। अब अपने आप को सही कर लो, कंट्रोल कर लो। नहीं करोगे तो फिर नुकसान कर दो। ये पास का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये 1 2 3 स्वॉर्ड्स के कार्ड है। तो ये 3 स्वॉर्ड्स के कार्ड 30%, 2 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है। इसको मैं पॉजिटिव पाऊंगा, इस ऑफ स्वॉर्ड को। ये भी नेगेटिव है, ये भी। ये पास्ट में बता रहा है कि स्पॉइलिंग फॉर फाइट, आपने अपने आप को स्पॉइल कर दिया था पास्ट में। इस इशू के बाद आप किसी काम के नहीं रहे थे। तो इसलिए अगेन ऐसा स्वॉर्ड सही कह रहा है कि जब आपके साथ ऐसा हुआ, आप नेगेटिव हो गए, दिल का फैसला मांगना, फिर उसके बाद उसमें नाकामियां हो गई, फिर नाकामी के बाद आपके पास बहुत नेगेटिविटी आ गई, तो अब ऐसा फैसला मत करो। अगेन मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा, आपका अपना फैसला आपको कीजिएगा, दिल का फैसला या दिमाग का फैसला। बहरहाल आप 2 राय पे करें। अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी हो जो कि अभी मैंने AI की बनाई है, व्हाट इज टैरो, तो वो कह रहा है कि टैरो रास्ता नहीं बताता कि इधर जाओ। टैरो आपको कहता है कि क्या गलत है, क्या सही है, बस। अब आप गलत रास्ते पे जाना चाहो तो ये आपका फैसला है। आप ये वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो, और सारी मैंने अपनी खुद बनाई है। ये वाले कार्ड एम्परर का कार्ड है, और ये अच्छा कार्ड है, ये पावरफुल कार्ड है, ये ताकतवर कार्ड है। ये अपनी पावर को, अपने तजुर्बे को के इजहार का कार्ड है। अपनी पावर भी दिखाता है, अपना तजुर्बा भी दिखाता है कि मुझे इतना आता है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे इस चीज़ पे यकीन है, ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत बेहतर हुई हैं। तो पावर और यकीन आपको ऊपर लेके जाता है, ऊपर से ऊपर लेके जाता है, और आप ऊपर से ऊपर जा रहे होते हो, और जा रहे हैं आप, लग भी रहा है। ये कार्ड देखिएगा, 6 ऑफ पेंटिकल, नियर फ्यूचर का कार्ड है। नियर फ्यूचर में आपके पास पैसा आ रहा है, चीज़ें आ रही है, बेहतरी आ रही है, और आपको बोनस भी मिल सकता है, और भी पैसा आपके पास आ सकता है, कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, और ये पैसे के देने का कार्ड है, ये आपके पास आ रहा है। मुझे तो अच्छी लग रही है रीडिंग। फैसला आप नहीं करना है, फैसला कोई और नहीं करेगा, फैसला आप ही करोगे, और पॉजिटिव करो या नेगेटिव करो, ये आपके ऊपर है। टैरो सिर्फ आपको ये बताता है कि ये गलत है, ये सही है। तो ये ऐसा स्वॉर्ड जो है ना, ये सही बता रहा है। आपके पास अपनी जगह, आपका दिल का फैसला, हम आपको मना नहीं करेंगे। अब चलते हैं आपकी कुछ फीलिंग्स की तरफ। ये फीलिंग देखिएगा, द स्टार, स्टार की फीलिंग, इसका टाइटल है होप एंड फेथ। आपकी बहुत यकीन है, बहुत उम्मीद है अपने अंदर, और आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, इसका आपको यकीन है। दिस इज़ वेरी गुड, ये अच्छी बात है, ये उम्मीद रखें। और जब आपके पास इस किस्म की उम्मीद हो तो उसको फ़ौरन मैनिफेस्ट किया करें, फ़ौरन मैनिफेस्ट किया करें। मैनिफेस्टेशन के तरीके मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। आप मेरी 369 वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे आप अपने आप को अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने टारगेट्स। तो ये आपके टारगेट्स हैं, ये आप मैनिफेस्ट करें, अच्छे से करें। ये वाला जो कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये समझ लें कि कुछ चीज़ें फंसी हुई हैं, कुछ चीज़ें लटकी हुई हैं, कुछ चीज़ों का फैसला नहीं हो रहा, और बातें क्लियर नहीं हो रही हैं। ये वाला कार्ड देखें, स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ताकत का कार्ड है, और ये आपकी अपनी फीलिंग है, और ये फीलिंग अच्छी है, नेगेटिव नहीं है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आखिरी वाला कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है,
और वो बता रहा है कि आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ जमा हो सकती हैं। आपको लोगों को बहुत कुछ या बैंकों को बहुत कुछ हो सकता है कि देना पड़े, और ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, इससे आप निकल नहीं सकते, ये तो रोज़ की कहानी है। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। हम चलते हैं अपने सवालात की तरफ, और हमारे जो सवालात हैं 3 सवाल, उनके जवाब मैं आपको अभी बताता हूँ। आपके 3 सवालों के जवाब, 3 सवालों के जवाब। पहला सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब है यस, आप का काम हो जाएगा। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, इश्यूज बहुत हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका काम हो जाएगा। यस। सवाल नंबर 2, सॉरी, आपका काम नहीं होगा, और उसकी वजह मिस कमिटमेंट है, झूठे वादे। आप मज़ीद झूठे वादे नहीं चलेंगे तो आपका काम नहीं होगा। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, किस्मत का चक्कर एक्टिवेट है, चीज़ें आपके पास खुद ब खुद बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।